Welcome to my channel. Let's start our video on MCQs. Person who possesses qualities of leadership is एक ऐसा पर्सन जो कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखता है तो वो कौन होगा? ऑब्वियसली लीडर होगा. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट इज़ कॉल्ड. अब वो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जजमेंट्स करते हैं दैट इज़ द इवैल्यूएशन, नॉट द डिमॉन्स्ट्रेशन या बजटिंग या डॉक्यूमेंटेशन. नेक्स्ट एमसीक्यू है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्लानर आर. अब करेक्टरिस्टिक्स जो कि गुड प्लानर के लिए क्या हो सकती हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक भी होता है, हमेशा अच्छा सोचता है, दूसरों को मोटिवेट करता रहता है, प्रोड्यूसर्स भी है कि नई से नई क्रिएशंस करता है, प्रोड्यूस करता है. तो इसका आंसर ऑल ऑफ देम है. नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाट डज ई एंड डी रूल्स मीन, लाइक एफिशिएंसी एंड ड्यूटी रूल्स. तो एफिशिएंसी या ड्यूटी रूल्स क्या हो सकती हैं? तो इसमें एफिशिएंसी और डिसिप्लिन रूल्स के बेस पे है. नेक्स्ट एमसीक्यू है द पावर इज कंसंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ वन और फ्यू पीपल इन कंट्रोल. अगर किसी पावर जो है किसी के हाथ में है, एक या एक से ज़्यादा लोगों में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को सेंट्रलाइजेशन कहते हैं. क्योंकि अगर एक ही बंदा हो या एक से दो बंदे हों तो उसमें सेंट्रलाइजेशन होती है. अगर आप पावर जो है अपने डिफरेंट हर डिपार्टमेंट में हर कैटेगराइज कर लेते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होती है, क्योंकि आपने डिवाइड की हुई है. नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन. अब क्या चीज़ जो है वो सेंट्रल होगी एडमिनिस्ट्रेशन के? तो राइट ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट एमसीक्यू है कि यहाँ पे ना पोस्ट डेट बताया हुआ है. तो पोस्ट डेट पूरी एब्रीवेशन में जो आर है वो किस चीज़ को नॉमिनेट करता है, किस चीज़ के लिए स्टैंड होता है? तो द राइट आंसर इज़ रिपोर्टिंग. नेक्स्ट एमसीक्यू है एन ई इज़ अ एब्रीवेशन ऑफ. क्योंकि मोस्टली एमसीक्यूज़ में ना एब्रीवेशंस आ जाती हैं तो हमें नहीं पता होता, तो इसका मतलब है स्केड्यूल ऑफ न्यू एंट्री. जो न्यू एंट्रीज़ होती हैं, चाहे वो पेशेंट्स की हैं चाहे वो स्टाफिंग में हैं, तो आप उनके स्केड्यूल बनाना हो. नेक्स्ट एमसीक्यू है द लेवल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कैन बेस्ट बी जज थ्रू हेड टीचर. अब किसी भी मतलब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपने लेवल चेक करना है या जज करना है तो वो किसके थ्रू होगा? ऑब्वियसली वो लर्निंग आउटकम से. आपने हमेशा उसका आउटकम देखना है, देन आपने इवेलुएट करना है कि आया स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल ओ है, ए है, या उसकी बेस पे है कि वो कितना अच्छा चल रहा है. तो ये उसकी लर्निंग आउटकम पे होगा. नेक्स्ट एमसीक्यू है द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज़. अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की डिग्रीज देखनी है तो उससे कि कितनी प्रोडक्टिविटी जो है वो पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट इज़ एफिशिएंसी. मतलब एफिशिएंसी ही बताती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रोडक्टिव है, कितना एफिशिएंट है. नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ऑल ट्रांजेक्शन्स शुड बी एंटर्ड इन विच रजिस्टर्ड. तो अगर सारे ट्रांजेक्शन्स जो है वो एंटर हुई हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? दैट इज़ द कैश. नेक्स्ट है कि कोऑर्डिनेटिंग, स्टिमुलेटिंग एंड डायरेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ टीचर इज द पर्पस ऑफ. अगर हम ये देखें कि कोऑर्डिनेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर एक टीचर है तो उसका मकसद क्या होता है? दैट इज़ द इंस्पेक्शन. कि वो इंस्पेक्शन करके अपनी जितनी भी फाइंडिंग्स होंगी उसको कोऑर्डिनेट करेगा, स्टिमुलेट कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट एमसीक्यू है द कंसेप्ट ऑफ इंस्पेक्शन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन. अब ये इंस्पेक्शन का वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम? तो दैट इज़ इंग्लैंड. इंग्लैंड में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था. बजटिंग इज़ एन एस्टिमेशन ऑफ. बजटिंग बेसिकली क्या है? वैसे तो नाम से जाहिर हो रहा है बजट, जो कि मनी से फिजिकल से फाइनेंशियल्स मतलब यही आता है. लेकिन अब इसका राइट आंसर जो है वो दैट इज़ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कितना इनटेक हो रहा है और कितना आउटपुट है, मतलब कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू है द ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ स्टाफ परफॉर्मेंस इज़. अब ऑथराइज पर्सन जो कि स्टाफ परफॉर्मेंस के लिए होता है वो कौन हो सकता है? हेड टीचर. क्योंकि ये एजुकेशन है तो इसमें हम टीचर या उसके लिहाज से ही एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे. इनफॉर्मल एजुकेशन इज़. अब इनफॉर्मल एजुकेशन क्या हो सकती है? स्कूलिंग. स्कूलिंग तो फॉर्मल होगी, टाइम बाउंड है,
लाइफ लॉन्ग, इनफॉर्मल एजुकेशन हमेशा लाइफ लॉन्ग होती है, क्योंकि हम लाइफ के किसी भी फेज़ में किसी भी लम्हे हम ये सीख रहे होते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन? नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि आप जब आपकी उम्र भी अच्छी खासी हो या आप उस फेज़ में एजुकेशन नहीं लेना चाह रहे हों, तो आप क्या करते हैं, जो दूर भी हों तो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए या वीकेंड पे या हॉलीडेज़ में आप आके स्टडी करते हैं, या मीडिया पे, या आपने वीडियो कॉलिंग से स्टडी करना होता है, ऑनलाइन स्टडीज़ करनी होती हैं, तो दैट इज़ अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर जो है वो मीडिया है। विच वन इज़ नॉट द सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन? अब फॉर्मल एजुकेशन के लिए सोर्स नहीं है, स्कूल फॉर्मल है, म्यूज़ियम भी है, लाइब्रेरी भी है, बट होम फॉर्मल में नहीं आता। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, ये प्लान्ड होता है, नो, ये इंसिडेंटल होता है, यस ये इंसिडेंटल है। आप किसी भी इंसिडेंट में आप सीख लेते हैं, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, बस में बैठे हुए हैं, किसी आदमी से सीख लेते हैं, आपके पीछे कोई डिस्कशन हो रही है उससे सीख लेते हैं, दैट इज़ अ इनफॉर्मल। और फॉर्मल एजुकेशन जो है वेल डिफाइंड होता है, करिकुलम भी होता है उसमें, यस उसमें के अंदर करिकुलम होता है, आपने करिकुलम के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन हासिल करनी होती है और उसी के अगेंस्ट ही आपने पेपर्स देने होते हैं। विच इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, जिसमें एम्स तो इसका एलिमेंट है, करिकुलम भी है, वैल्यूएशन भी है, बट मोटिवेशन इसमें नहीं आता। और नेक्स्ट है कि द सम ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ एम। तो इसमें क्या करिकुलम में ये सारा कंबाइन होता है? यस क्योंकि करिकुलम एक ऐसा फ्रेमवर्क या ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर आपकी करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि स्टडी से रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड होती हैं, बुक्स रिलेटेड होती हैं, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें आपको एक दूसरे से मिल के करना होता है। लाइक अगर आपने प्ले है तो आपने जस्ट उसे थ्योरी से रिलेट नहीं करना, बल्कि आपने उसे प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके सीख के करना है। पैडागोगी इज़ कंसर्न विद, अब पैडागोगी बेसिकली क्या है, ये एक प्रोसीजरल एक्टिविटीज़ होती है जिसे हम टीचिंग मेथड्स कहते हैं, कि हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू गिव दैट नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। तो ये आपकी टीचिंग मेथड्स में आएगा। टू डिटरमाइन द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग इज़, अब किसी भी चीज़ की वैल्यू और वर्थ को डिटरमाइन करना हो तो दैट इज़ अ एम, नो दैट इज़ अ टीचिंग मेथड्स। ऑब्वियसली आपने किसी को वैल्यू या वर्थ उसकी चेक करनी है तो उसके मेथड से ही आपको अंदाज़ा होगा। इन एजुकेशन प्रोसेस विच वन इज़ इवेल्युएटेड, अब एजुकेशन प्रोसेस में आपने किस चीज़ को एवेलुएट करना है, तो आपने उसके एम्स को भी इवेलुएट करना है, कंटेंट को भी करना है, मेथड को भी करना है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर है। द लिटरल मीनिंग्स ऑफ फिलॉसफी इज़, फिलॉसफी बेसिकली क्या है, लव ऑफ द विजडम। फिलो लव से निकला है और सोफी विजडम है, तो ये दैट इज़ द लव ऑफ विजडम। एक्जियोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद, तो एक्जियोलॉजी वैल्यूज़ से है, आपकी एक्जियो वैल्यूज़ है और लॉजी स्टडी है, तो स्टडी ऑफ वैल्यूज़ को एक्जियोलॉजी कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी जो है वो भी आपके नॉलेज से निकला है, दैट इज़ अ स्टडी ऑफ द नॉलेज। और अंटोलॉजी डील्स विद एग्जिस्टेंस या रियलिटी, तो आपकी द स्टडी ऑफ द रियलिटी इज़ ऑन्टोलॉजी। आज की वीडियो इसी तक की, नेक्स्ट जो है पार्ट आपको इंशाल्लाह जल्द ही शेयर करेंगे। ओके, अल्लाह।